अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ये जो दराज होते हैं, जो स्लाइड वाले, पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। अगर आप सबको पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो खैर, मैं ये बता रही हूँ कि इनको ईज़िली तरीके से हम कैसे निकाल कर जो है ना वापस लगा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। क्योंकि हर घर में तकरीबन ऐसे दराज जो है ना वो लगे होते हैं, जो कि भले आपके ड्रेसिंग टेबल में, साइड टेबल में, एसी स्टैंड में, अलमारी में, या किचन में, या वाशरूम में, या कहीं भी इस तरह के जो दराज हैं वो लगे रहते हैं। और आप उनको किस तरह से निकाल कर जो है ना ईज़िली साफ़ कर सकते हैं और फिर वापस लगा सकते हैं। अच्छा, पहले मैं सोचती थी कि शायद ये वाले जो दराज हैं वो कभी निकलते ही नहीं है, लेकिन जब से मैंने ये किचन वाले जो खास तौर पर दराज हैं ये लगवाए थे, उसके बाद वो वाले भाई ने हमें बताया था कि अगर कभी भी इनको निकालना होता है तो उनका तरीका जो है ना ये है। तो जैसे मुझे नहीं पता, तो मैंने सोचा मे भी मेरी बहुत सारी बहनों को भी ना पता हो, तो आज उनको मैं बताऊंगी कि इनको हम कैसे निकाल सकते हैं और वापस क्लीन करके कैसे लगा सकते हैं। तो आज अच्छा, इनको निकाल कर वापस लगा मतलब इनकी सफाई करने का मैंने सोचा क्यों था, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और अभी एक दफ़ा फिर से आपको अच्छे से दिखा दूँगी कि इनको कैसे जो है ना वो निकालना है। तो ये देखिए, इनके साइड का ये जो लॉक रहता है यहाँ पे, इसको आपने जो है ना वो नीचे की तरफ करना है। दोनों साइडों से, दोनों साइड का लॉक होता है, मतलब उस साइड पे भी होता है, इस साइड पे भी होता है। तो आपने इसको नीचे की तरफ करना है और फिर इजीली आपने इसको जो है ना वो बाहर की तरफ खींच लेना है। अच्छा, ये दराज थे, थोड़े बड़े बड़े थे, भारी थे काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इनको निकालने में और फिर वापस लगाने में। लेकिन आप लोगों के शायद में भी इतने बड़े बड़े दराज ना हो, तो बहुत ईजीली आराम से फ़ोन से आप निकाल भी लेंगे और वापस लगा भी लेंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा था। जाहिर सी बात है, रोज़ जब झाड़ू लगता है, डस्ट उड़ती है, मट्टी वट्टी होती है, तो वो इसके नीचे चली जाती है, जो कि जाहिर सी बात है, दराज ना तो हम लोग डेली निकालते हैं, ना ही नीचे से क्लीन करते हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गंद हो रहा था। तो खैर, मैंने जो इनको निकाला है वो इसलिए निकाला था क्योंकि मैंने ना कल किचन में जो है ना वो ऊपर काउंटर पे एक खटमल देखा। जब मैंने वो खटमल देखा तो मुझे जो है ना वो पता नहीं क्या होने लग गया। तो मैंने उसको तो फ़ौरन उसी टाइम मार दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद क्योंकि जो ऊपर के कैबिनेट्स हैं वो तो मैं क्लीन करती रहती हूँ, अक्सर उनमें स्प्रे भी कर देती हूँ, तो मुझे लग रहा था कि ऊपर वाले कैबिनेट्स में तो खटमल नहीं होंगे। ये कहीं नीचे जो दराज है ना, इनके नीचे जो है घर बना हुआ है बहुत ही बड़ा सा खटमलों का। बस एक जहन में बात थी जो कि चल रही थी कि बस इनको निकालना है और क्लीन करना है। तो फिर आज फाइनली मैंने सोचा कि बस इसको निकालूँ और निकाल कर इनकी क्लीन करूँ। अच्छा, ये साइड के जो लॉक है ना, देखिए बहुत ही आसान तरीके से, थोड़ा उस साइड का जो लॉक था वो मुझे दिख नहीं था रहा, क्योंकि दूसरी साइड पे साथ ही दरवाज़ा था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी उसको खींचने में। बहुत ही आसानी से आपने लॉक जो है नीचे की तरफ करना है और दराज जो है वो बाहर की तरफ खींच लेने हैं। इनके अंदर की ये जो आपको स्लाइड से दिख रही होंगी, ये नीचे अगर गिर जाती है, क्योंकि अक्सर दराज डेली यूज़ करने की वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं या उनके जो नट हैं वो ढीले हो जाते हैं। तो वो आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपने क्या करना है अभी, बल्कि मैं वो भी आपको आगे चलकर बताऊंगी, अभी फ़िलहाल बताती हूँ कि ये जो दराज है निकाल कर मैंने धूप में रख दिए। इनके जो जितने मसाले वगैरह हैं या जो भी चीज़ें इनमें थी वो सारी मैं निकाल कर एक साइड पे करूँगी। दराज अच्छे से क्लीन करूँगी, फिर हल्का सा स्प्रे में भी करूँगी, फिर इनको धूप में रख दूँगी। उसके बाद हम आते हैं अंदर किचन की तरफ। तो किचन ये जो अभी मैंने दराज निकालने के बाद नीचे पहले अच्छे से झाड़ू लगवाया, फिर उसके बाद जो है ना वो 2 दफ़ा मैंने पोछा लगवाया, मोपिंग करवाई है यहाँ के, ताकि मैंने अच्छे से क्लीन हो जाए बिल्कुल ही। और फिर उसके बाद अब मैं करूँगी इनमें स्प्रे। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि अच्छे से देखें, मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लिया है। साइडों से बिल्कुल इधर उधर से जाले वाले जो भी गंद मट्टी थी वो सारी उतार कर, और फिर नीचे से झाड़ू हमने अच्छे से लगा लिया है। तो अब हम करेंगे इसमें स्प्रे, अच्छे से भर भर के स्प्रे करना है, ताकि अगर कहीं भी कोई भी खटमल, कीड़ा मकोड़ा छुपा हुआ है तो वो निकल कर आ जाए। स्प्रे करने से पहले आप मास्क वगैरह ज़रूर लगा लीजिए, ताकि ये आपकी सांस में या नाक में, मुंह में ना चला जाए स्प्रे जो है वो। और बच्चे जो है ना वो उस जगह पे ना हो, सबसे पहले ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि बच्चे जो हैं वो पास तो थे, लेकिन वो इधर उधर जाहिर सी बात है घूम रहे थे। उनको मैं बोल रही थी कि किचन में ना हो या अंदर चले जाओ, अपने रूम में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि ये जो स्प्रे होता है जाहिर सी बात है उड़ता है। तो यहाँ पे अब कुछ बंद करने के लिए तो था नहीं, दराज वगैरह मैंने निकाल दिए थे। स्प्रे करने के बाद ये स्प्रे जो था ना वो सारा उड़ रहा था, तो फिर मैंने बच्चों को अपने रूम में भेज दिया। उसके बाद फिर मैंने, अच्छा, 2-3 घंटे के बाद जब मैंने स्प्रे किया, उसके 2-3 घंटे के बाद अभी मैं किचन में बनाने जा रही हूँ पकोड़े। तो क्योंकि मेरा इन तराज़ों के साथ साथ थोड़ा बहुत व्लॉग भी था, तो मैंने सोचा कि वो भी साथ साथ लेकर चलती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे दराज निकाल तो लिए, लगाने से पहले आप पकोड़े दिखाने लग गई हैं। तो असल में भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, बच्चों को भी मुझे भी। तो शाम का टाइम था, तकरीबन चाय का टाइम था, 4-5 बजे का। तो मैंने सोचा था चलो जल्दी से पकोड़े बना लेती हूँ। और स्प्रे वगैरह की जो स्मेल थी वो अच्छे से ख़त्म होने के बाद मैंने फिर दोबारा से किचन जो है वो साफ़ किया। उसके बाद फिर मैं पकोड़े बनाने जा रही हूँ।
तो पकोड़े बनाने के लिए वही सिंपल, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आलू काटे, पालक काटी, प्याज काटे, उसके बाद इसमें बेसन डाला है और जो मसाले रहते हैं जैसे कि नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और पीसी हुई लाल मिर्च, और इसके अलावा मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। ठीक है, ये मसाले डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब हम इसके जल्दी से बना लेते हैं पकोड़े। और कढ़ाई जो है वो ख़राब हो रही है, जैसा कि आप सबको दिख रहा है, क्योंकि मेरी शायद में भी बहुत सारी बहनें बोलें कि अपनी कढ़ाई जो है वो चेंज कर लें। मैंने चेंज करनी है। एक तो मियाँ जी का इंतज़ार कर रही हूँ, दूसरा ये है कि मैं इसको अच्छे से अंदर से क्लीन करती रहती हूँ, मांजती रहती हूँ, ताकि इसका जो नॉन स्टिक वाली एक परत है वो अच्छे से हट जाए। उसके बाद ये सिंपल सी एक हमारी कढ़ाई जो है बनकर तैयार हो जाए। लेकिन देखते हैं, खैर अभी तो फ़िलहाल चल रही है। तो वैसे बोलते हैं कि जब नॉन स्टिक का बर्तन ख़राब होने लगता है तो फिर उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल हम देखते हैं क्या करेंगे इसका नेक्स्ट। तो चलिए अभी जल्दी से बना लेते हैं हम पकोड़े, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ दराज लगाते वक्त। ठीक है। अच्छा जी, तो आपको शायद मे भी इधर उधर से आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि अभी मैं बैठी थी तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको बता दूं, क्योंकि सुबह का टाइम है, बच्चे अभी स्कूल गए हैं, तो आज काफ़ी टाइम बाद असेंबली हुई है। सुबह के टाइम तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। और स्कूल में से आवाज़ें आ रही, जाहिर सी बात है, बच्चे जो है वो क्लास में जब उठते बैठते हैं तो जब मतलब कि जब नीचे जो कोई भी ज़रा सा भी कोई चेयर खींचता है या कुछ भी इस तरह से होता है तो वो ऊपर आवाज़ आती रहती है। तो मैंने कहा कि मैं आप सबको बता दूं कि असल में जो वो आवाज़ें हैं वो स्कूल में से आ रही हैं। दूसरा जो है हुसैन सो रहा है, तो मुझे यही टाइम जो है ना वो सही लगता है कि मैं उठकर फ़ौरन से वॉइस ओवर कर लूँ। वरना अगर मैं सोचती हूँ कि अच्छा सुबह में नहीं तो सारा दिन टाइम मिलेगा तो मैं कर लूँगी, तो पूरा दिन जो है ना टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है। तो हमेशा कोशिश यही होती है कि जैसे ही बच्चे स्कूल निकलते हैं, हुसैन सो रहा होता है, तो इस टाइम बैठकर मैं फ़ौरन से वॉइस ओवर जो है ना वो करना शुरू कर लेती हूँ। तो ये बेस्ट टाइम है। दूसरा जो शायद मैं भी पीछे से आपको जो आवाज़ें आ रही होंगी तो वो वही है। ठीक है ना, मैंने कहा कि मैं आपको बता देती हूँ। तो बस अब हमारे जो पकोड़े हैं मज़ेदार से बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम खाएंगे इनको बैठकर, और साथ में मैं चाय बना लूँगी। चाय तो शायद मैं आपको ना दिखाऊँ, क्योंकि मोबाइल जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने हाथ में ही पकड़ा हुआ था, ट्राईपोड पे नहीं लगाया हुआ था। तो ये जस्ट ऐसे ही मैं आपको दिखा रही थी, ताकि आपका भी जो दिल है वो ललचाए और आप भी उठें फ़ौरन से जाके पकोड़े शकोड़े बनाएं और खाएं। और ये देखें, बहुत ही मज़ेदार से माशाल्लाह से जो पकोड़े हैं बनकर तैयार हो गए थे, और यकीन करें वाकई में बहुत मज़े के बने थे। तो रायता जो है ये वाला मेरे मियाँ जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे पकौड़ों के साथ जो पतला सा और ग्रीन वाला जो रायता है ना वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो आज मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी जब मैं पकौड़े बना रही थी, और साथ में जो मैंने ये रायता बनाया है। तो बस अब जल्दी से हम इसको खा लेते हैं, उसके बाद वापस किचन में जाएंगे, और किचन में जाने के बाद आपको बताऊंगी कि अब नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है। दराज आपने निकाल तो लिए हैं, अब आप वापस आपने लगाने कैसे हैं, तो वो भी सारी चीज़ें आप बताएंगे। ठीक है जी। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में। तो जैसा कि ये जो स्लाइड्स ही हैं इनको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि शायद मैं भी मेरे कुछ बहन भाई जिनको पता होगा तो वो सोचेंगे कि अरे इसको ये नहीं ये बोलते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं। अच्छा, इनके जो नट थे ना वो कमज़ोर हो जाते, जब ढीले हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो नीचे ही गिरते हैं। तो मैंने जब झाड़ू लगवाया तो वो नट सारे जो थे ना वो अलग कर लिए थे। तो अब मैं वापस जो जिसका जो नट था, मतलब जहाँ जहाँ वो फिक्स हो रहा था, 3-4 थी जो कि ये गिरी हुई थी नीचे की तरफ, तो वही जहाँ पे जो फिक्स हो रहा था वो नट मैंने वहाँ पे लगाया। उसके बाद उसको जो है ना वो अच्छे से मैं उसको टाइट कर दूँगी, तो ये स्लाइड जो है वापस वैसे ही लग जाएंगी जैसे कारपेंटर ने आकर लगा कर जाने थे। ठीक है ना, उन्होंने भी बस आना था, इसी तरह से नट कसने थे और उसके बाद दराज फिक्स करने थे और चले जाना था। ठीक है, तो बस आप लोगों ने घबराना नहीं होता है, परेशान नहीं होना होता है। आप लोगों ने बस इसको सिंपल तरीके से देखे लगाने हैं, नट कसने, उसके बाद हमारी जो स्लाइड है वो तैयार है। ये इधर लाइट ऑन कर इसकी, ये इधर ऊपर वाला है ना, ये इधर इधर नीचे ये क्रॉस का निशान। हाँ, ये कितनी बड़ी बड़ी टाइट है। ये है क्या चीज़ है?
अच्छा जी, तो इतनी मेहनत के बाद, इतना स्प्रे करने के बाद एक खटमल जो कि मुझे नज़र आया था जब मैं ये स्लाइड सी लगा रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बेटा अब तुझे, हालांकि मैं खुद बड़ा डरती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डरती नहीं, लेकिन वो बेचारा बेहोशी की हालत में था, तो मैंने उसकी जो ऊपर की ये जो मूंछ होती है उससे पकड़ा और उसको फिर बच्चों को डराने लगी। खैर अभी आपको बता देते हैं कि इनको लगाना कैसे। अच्छा ये देखें, ये जो लॉक है, जैसा कि हम निकालते वक्त इसको मैंने नीचे की तरफ किया था और फिर लॉक जो है वो निकाल लिया था। और अब इसको लगाना कैसे, आपने कुछ नहीं करना, ये जो आपको स्लाइड सी दिख रही है इनमें ये जो पट्टी सी है इसको आपने फिक्स करना है, और ये जो लॉक है ये अंदर जाके खुद ही जो है ना उसमें फिक्स हो जाएगा। ये देखें इस तरह से आपने रखना है, और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से आपने करना है कि उसमें भी आपने ये देखें इस तरह से फंसा लेना है। उसके बाद आपने सिंपल दराज को जो है ना पीछे की तरफ पुश कर देना है, और ये जो लॉक है अंदर जाने के बाद ये खुद ब खुद ही लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो देखें इस तरह से मैंने ये जो सारे दराज हैं ये लगा लिए, और एक बीच वाला रह गया था उसको मैंने सोचा कि एक दफ़ा फिर से आपके सामने लगाती हूँ ताकि आपको जो है ना वो अच्छे से पता चल जाए। और देखें मेरे मियाँ जी पास नहीं थे, थोड़ी सी मुझे टेंशन ज़रूर हुई थी, लेकिन ये था कि फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि अरे टेंशन किस चीज़ की है, जब निकाल लिए तो उनको लगा भी वापस लेंगे। तो ये देखें सिंपल तरीके से बस इस तरह से इसको रखना है और वापस जो है ना आपने पीछे की तरफ पुश कर देना है, और ये अंदर जाके खुद ब खुद ही लॉक जो है ना वो लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखें ये लग गया। तो ये दराज थोड़े से बड़े हैं तो इसलिए थोड़ा सा मतलब इन पर टाइम लग गया, तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा जी, तो ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये तकरीबन रात के कोई 12 बजे का टाइम था, जिस टाइम पे मुझे एकदम से बाहर से आवाज़ें आई बहुत ज़्यादा। तो मैं फिर, बच्चे तो सो रहे थे क्योंकि उन्होंने सुबह उठ के स्कूल जाना होता है, तो इसलिए मैं टाइम से बच्चों को सुला देती हूँ। तो जब मुझे बहुत सारी बाहर से आवाज़ें आई तो मैं एकदम से निकल के बाहर आई हूँ, तो मैंने देखा कि किसी की जो बारात है वो आई थी, आई थिंक दुल्हन जो है ना वो लेकर आए थे, तो वो अपने घर के सामने जो है ना बहुत सारा धमाल, डांस, भंगड़ा वंगड़ा हो रहा था। तो मैंने कहा कि चलो छोटा सा क्लिप निकालती हूँ। इतना क्लियरली तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है कि चलो म्यूज़िक की आवाज़ तो आ ही रही है बैंड बाजे की। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।